नमो नारायण। तो ये है पहला स्कंद का तीसरा अध्याय। इसमें भगवान के अवतार के सब वर्णन है, और अवतारों पर जाने से पहले कुछ बात जो सार के तौर पर है तीसरे अध्याय में, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी चीज़ को हम बुद्धि से देखते हैं, बुद्धि से पहचानते हैं। क्या बुद्धि के अलावा हम कुछ चीज़ों को या फिर जीवन में चीज़ों को हम समझ सकते हैं बुद्धि के अलावा, या फिर बुद्धि के अलावा चीज़ों को समझा जा सकता है? फिर हम ऐसे ही समझते हैं चीज़ों को कि कोई अभी आलोक है, इसका मतलब हम अंधकार नहीं है ये बोलना चाह रहे हैं। और जब हम अंधकार को इंगित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी आलोक नहीं है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि किसी एक चीज़ का ना होना और दूसरी चीज़ का होने की बात है। मतलब जब आलोक होता है तो उसका मतलब अंधकार नहीं है, जब अंधकार होता है तो उसका मतलब आलोक नहीं है। तो ज़्यादातर हम ऐसे ही सोचते हैं चीज़ों को लेकर। तो इस अध्याय में कुछ बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। जब भगवान के अवतार मान सब की वर्णन है, तो जब भगवान के सुंदरता को हम देखते हैं तो क्या हम अपनी सुंदरता को नहीं देख सकते? जब भगवान की सुंदरता को देखते हैं तो वो जो भेद होता है, उस भेद से हम अपनी सुंदरता को भी देख लेते हैं। तो ये जो भेद है, सुंदरता परमात्मा की देखना और उस भेद से हम अपना सुंदरता को देखना, देखिए ये ऐसा होता है कि उनकी सुंदरता को देखने से पहले हमको ये रहता है, हाँ हम तो सुंदर है। पर जब उनकी सुंदरता को देख लिया जाता है तो सुंदरता का जो परिभाषा हम अपने मन में बैठाए हुए थे वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो उस बदलाव के बाद हम अपने आप को भी उस परिभाषा से देखने लगते हैं। तो ये जो वेद से समझ की बात है, इसी के लिए जो सब अवतार है या फिर जो भगवान के कथा है, सब ये वेद से वेद खोलने की बात है। तो जब हम वेद करते हैं तो वेद करने से ये उनके बारे में नहीं है, ये जो हम जैसे समझते हैं तो उस समझ को, मतलब उस समझ के हिसाब से समझने के लिए हम उनका गुणों से हम हमारे गुणों का वेद करते हैं। और अगर किसी को उस तक पहुंचना है तो वो ये कोशिश करेगा कि कैसे उस गुणों की तरह अपने गुणों को समीप लाया जाए। देखिए मीरा जी की जो भक्ति है वो, देखिए मैं जिस भेद के बारे में बात कर रहा था, हम उसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मीरा जी की जो भाव था, क्या उसमें भेद था? क्या उनसे ये था कि वो कुछ और है और मैं कुछ और हूँ? मतलब एक ऐसी अवस्था है ना कि जिसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भेद नहीं है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि भेद है। तो जो वो सोचने का जो तरीका है वो ही बदल जाता है, तो जो देखने की नज़रिया है वो भी बदल जाता है। तो बात यह नहीं है कि वेद है या वेद नहीं है, बात यह है कि वर्तमान में क्या है। तो जब हम उनकी ताकत के बारे में देखते हैं या फिर ताकत के बारे में चिंतन या मनन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में भी वो महसूस करते हैं, क्योंकि हम उनसे अलग तो है नहीं। तो वेद फिर कैसा? जब हम उनकी लीलाओं को देखते हैं तो ये हम भी समझ सकते हैं कि भले ही हम उनके तरह लीला ना कर सके, पर हम अपने जीवन में लीलापूर्ण तरीके से जी तो सकते हैं। मतलब जीवन को एक लीला की तरह जी तो सकते हैं। तो चलिए अब अवतारों पर बात करते हैं जो इस अध्याय में दिया गया है। तो पहले अवतार जो बताया गया है वो है सनकादि ऋषि। तो इनमें आते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो इसमें भगवान के जो ये अवतार है, इसमें भगवान ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। तो अगर हम इस पे बात करें तो ये कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन में क्या ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का मतलब इतना है कि अपना आचार ऐसा हो कि हम ब्रह्म के रास्ते पे चले जाएं। और ब्रह्म के रास्ते पे चले जाने का मतलब यह नहीं है कि आपकी सुसुप्ति हो जाए, यही है कि हम उस अवस्था को प्राप्त हो जिसमें हम काम तो करें पर काम हमको छुए ना। तो ब्रह्मचर्य से जो जो चीज़ आपको, जो आचार पालन करने से हम उस रास्ते पे बने रहें और उस रास्ते में प्रतिष्ठित हो ब्रह्म के रास्ते पे, तो वो ब्रह्मचर्य है। तो दूसरा अवतार है बारह अवतार। बारह अवतार में इच्छा शक्ति के बारे में है, क्योंकि जब पृथ्वी
नीचे जा रही थी तो बराह भगवान उनके दांतों में वो पृथ्वी को उठा कर लाए, और पृथ्वी को उठाने के साथ साथ उन्होंने हिरण्याक्ष के भी वध किया। तो ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये चाहिए होता है जीवन के किसी भी कार्य में, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम संकल्प करते हैं तो अगर इच्छा शक्ति दृढ़ ना हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा बाधा आ सकता है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति से हम उस बाधा से निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाधा नहीं आएगा, पर क्या आप बाधा से रुक जाओगे, इतना ही तो बात है। और तीसरा अवतार है नारद। तो इस अवतार में भगवान सतत्व तंत्र के ऊपर उपदेश दिए थे, जिसका मतलब यही है कि कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में कैसे ना फंसे। तो देखिए, कर्म अगर करते हुए फिर बंधन कैसे नहीं लग सकता, तो इसके ऊपर गीता में बहुत सारी बात है कर्म को लेकर। पर जो महत्वपूर्ण बात है इस संदर्भ में समझने का, वो यही है, जब हम कोई कर्म करते हैं तो अगर उसमें कोई इच्छा रह गया फल के ऊपर, तो क्या होता है कि हम अपना सारा ऊर्जा कार्य पर नहीं लगा सकते। जब हम अपना सारा ऊर्जा कार्य पर नहीं लगाएंगे तो या तो कार्य विलंब होगा, नहीं तो वो शायद होगा ही नहीं, और अगर होगा भी उसमें वो कुछ अधूरापन जैसा रह जाएगा, क्योंकि हम उसमें अपना पूरा ऊर्जा नहीं दिए। क्योंकि हम जब काम कर रहे थे हम ये सोच रहे थे कि फल के बारे में, फल कैसा होगा, तो भले ही वो कार्य पूरा हो जाए पर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ चीज रह जाएगा, और वो जो चीज रह जाता है वही बंधन में डालता है। क्योंकि वो फिर स्मृति में ऐसे रह जाता है कि फिर हम कोई अगर दूसरा काम करने जाएंगे तो ये स्मृति में से फिर आएगा कि चले फिर फल के बारे में चिंता करते हैं, अगर फल नहीं मिला तो क्या होगा। तो वो एक स्मृति में रह जाता है, और फिर स्मृति तो कर्म करते हुए कर्म में ना फंसना यही है कि ऐसा नहीं है कि आप फल की आशा ना करें, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप फल का आशा करें। यही है कि अगर जब काम करते समय उस काम में सारा ऊर्जा उसी काम पे हो आरंभ से लेकर अंत तक, तब जाकर क्या होगा कि वो जो कार्य करने में वो एक आनंद आएगा। तो उस आनंद क्या है कि सब जो फल है शायद वो फल से भी बड़ा हो जाए। क्योंकि मूलतः अगर हम अपने आप को पूछे कभी हम चाहते क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, पर हमको ये सवाल अपने आप को पूछना चाहिए कि हम चाहते क्या है। अगर ये काम सिद्ध हो जाए तो उससे होगा क्या हम उसी में ठहराव पा लेंगे? ज्यादातर ये शायद नहीं है। तो अगर हम काम के दौरान अगर खुश रहकर उस काम को कर सकें तो वही तो है फल, और बाकी जो फल मिलेगा हम उससे कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर वो जो फल है वही तो चाहिए, आनंद से बीता हुआ समय। तो जो चौथा अवतार में भगवान नर और नारायण के रूप में आते हैं। यहाँ पे भगवान इस अवतार के द्वारा इंद्रियों को संयमित कर कर तप कर कर अपने अंतःकरण में शांति की प्रतिष्ठा करते हैं और उस शांति में रहते हैं। यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि अंतःकरण है क्या। अगर हम इस शब्द को देखते हैं तो उसमें है कि अ न त क र ण और अंत के बाद विसर्ग होता है। तो अगर हम इस शब्द को उसके ध्वनि के हिसाब से समझते हैं तो अ से एक जागृति है, न से एक आनंद की अवस्था जैसे है। क्योंकि आप जब न का प्रयोग करते हैं तो वो आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच में जाकर कहीं लगता है। तो अ न जब आप प्रयोग करते हैं आप जागृत होते हैं, और जागृत होकर आप उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप आनंदित हो सकें, और त से उस अवस्था में आप स्थित हो जाए, तो वो हो गया अंत। और अगर उसमें विसर्ग लगा दिया जाए तो उस अवस्था में ही सुसुप्ति। और जब करण की बात होती है तो क से कोई जगह पे हम ठहर सकते हैं, मतलब एक ठहराव है क। फिर जब र का प्रयोग करते हैं तो वो एक गति होता है, र से गति, और ण से हम उस गति को चारों ओर फैलाते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब, जब हम उस अवस्था में विचरण करते हैं और उस अवस्था अपने अंदर से ही आता है, वो अवस्था होता है आनंद की अवस्था। तो वो जो अनुभव है वो अंदर से होता है, और उसी अनुभव को जब हम जीते हैं तो वो अंतःकरण बनता है। मोटा मोटी तौर पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो भाव है उसका केंद्र अंदर है, जहाँ से भाव होते हैं वहाँ का केंद्र अंदर है। अंदर कहाँ पे? बाहर नहीं, बस ऐसा बोल सकते हैं। तो बाहर नहीं, कहीं भीतर, तो वो है अंतःकरण। तो जब नर और नारायण बहुत कठिन तप करते हैं और
उससे पहले अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब हम अपने इंद्रियों पर संयम होता है और तप करते हैं, तब एक प्रकार का कर्म ही तो है। जब हम तप करते हैं तो वो एक प्रकार का कर्म ही तो है। तो जब इंद्रियां संयमित है और कर्म होता है तो उससे जो स्थिति बनती है वो एक आनंद की स्थिति होती है। तो इस अवतार से हम ये सीख सकते हैं। और पांचवा अवतार है कपिल मुनि का। वो ऐसा बताया गया है कि वो सिद्धों के गुरु हैं और उन्होंने तत्व निर्णायक सांख्य शास्त्र का पुनरुद्धार किया था और एक ब्राह्मण को उन्होंने दिया था वो ज्ञान। और षष्ठ में आते हैं दत्तात्रेय, जो ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र हैं। तो माता अनुसुईया उन्होंने भगवान विष्णु से ये वर लिया था उनको अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए। तो दत्तात्रेय षष्ठ अवतार के रूप में आते हैं और वो प्रहलाद और अड़र को ब्रह्म ज्ञान देते हैं और दूसरों को भी। तो जो सप्तम अवतार है वो रुचि प्रजापति और उनके पत्नी आकृति से यज्ञ नाम से पैदा होते हैं और स्वयंभुव मनवंतर को पालन करते हैं। अष्टम अवतार है ऋषभ देव का। उन्होंने अपने आचरण के तहत परमहंसों के लिए जो मार्ग है वो मार्गदर्शन किए थे। नवम में आते हैं राजा पृथु। उन्होंने जो पृथ्वी के घर में जो खाद्य पदार्थ और जो सब लीन हो गया था उसको उन्होंने पृथ्वी से निकाला। तो ये जो अवतार है भगवान का ये बहुत मंगलमय है क्योंकि उन्होंने जीवन जीने का जो साध्य है उसको सुगम किया सबके लिए। और उसमें से एक सीख भी हम ले सकते हैं, जब हम जीवन जीते हैं हम अपने लिए तो जीते हैं पर हम दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। उससे ये होगा कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब हम जीवन को कुछ अलग तरीके से महसूस करते हैं जिसको शायद हम ऐसे ना करें महसूस जब हम केवल अपने बारे में सोचें। तो जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं तो उससे चीजों को देखने की नजरिया बदलती है और एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो संपर्क है उसमें भी सुधार आता है और भी है फायदे। पर मूलतः हम निस्वार्थ भाव की ओर चलने लगते हैं और शायद एक दिन निस्वार्थ हो भी जाए। तो जो 10वां अवतार है उसमें भगवान मत्स्य अवतार में आकर वैवस्वत मनु को रक्षा करते हैं प्रलय के जल से। तो 11 अवतार है उसमें भगवान कच्छप रूप में आकर समुद्र मंथन में मंदरांचल को अपने ऊपर धारण करते हैं जिसके चलते समुद्र मंथन हो सके। और 12 अवतार धन्वंतरी है जिन्होंने अमृत लेकर समुद्र मंथन से निकले थे। जो 13वां अवतार है वो है मोहिनी का जिन्होंने अमृत का आवंटन किया देवताओं में जब ये कोलाहल मचा था कि अमृत असुरों को जाएगा और देवताओं के भी। और जब असुर छिप कर अमृत पान किए तो उसके चलते राहु और केतु का जो दशा हुआ वो तो पता है। तीनों अवतार जो एक ही घटनाक्रम से निकले हैं। इसमें एक गौर करने वाली बात है कि जब हम मंथन करते हैं उसमें जब अमृत निकलता है तब भी वो इसमें फंस सकता है कि कौन ले जाएगा उसे, अच्छा या बुरा। जो भाव उत्पन्न होता है जिस भाव को हम अच्छा या बुरा बोलते हैं मंथन से वो तो निकलता है ना। तो उस भाव को वो इसमें भी आ सकता है कि वो अच्छा जो है उसमें भी जा सकता है, जो बुरा है उसमें भी जा सकता है। तो जो मोहिनी अवतार से ये हम देख सकते हैं कि जब सौंदर्य किस चीज का प्रतीक है? सौंदर्य एक तरीके से संपन्नता का प्रतीक है। तो जब संपन्नता मध्यस्थता करती है तो वो एक तरीके से वो सही जगह पे ही जाएगा। तो उसके बाद चतुर्दश जो 14वां अवतार है उसमें भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित होते हैं हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए और भक्ति की सत्ता स्थापित करने के लिए। और एक चीज भी उस अवतार से हम सीख सकते हैं कि परम सत्ता का परम क्षमता। ऐसा क्यों? देखिए हिरण्यकश्यप एक विचित्र वर मांगा था कि ना मैं ऐसे मरूं और ना मैं वैसे मरूं, ना मैं घर में ना घर के बाहर, ना सुबह ना शाम। तो कहीं ना कहीं ये वो भूल गया कि जो परम सत्ता है उसका बुद्धि और हमारे बुद्धि में अंतर है। तो भगवान का ये जो अवतार है इससे हम ये चीज देख सकते हैं कि जो परम सत्ता है उसको आप अपने बुद्धि से नहीं बांध सकते। वो स्वतंत्र है और सर्वशक्तिमान है। तो नरसिंह अवतार से जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ ये सब जो वो वर में मांगे थे वो सब का पालन हुआ, फिर भी उसके वध हुए। न मैं शस्त्र से मरूं, भगवान अपने नाखून से उसे चीरे। तो और वो आए किस लिए? अपने भक्त
के भक्ति पर, प्रहलाद के भक्ति पर। तो ये है भगवान की महिमा। 15वां अवतार है भगवान का वामन अवतार। यहाँ पे इस अवतार में भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग लिया, और एक तरीके से देख सकते हैं कि वो राजा बलि को ही ले गए। उसमें क्या है कि राजा बलि से सब कुछ ले तो गए और बहुत कुछ दे भी गए। तो यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस अवतार से हम बुद्धि की सीमा और बुद्धि की क्षमता के बारे में भी हम जान सकते हैं। सबको यही लगा कि ये बामन है और वो 3 पग मांग रहा है, 3 पग से होगा क्या। तो राजा बलि ने उनसे अनुरोध किया कि आप कुछ और मांग लीजिए, जिससे आपको कभी कुछ मांगना ना पड़े। पर वो ये नहीं समझ पाए कि एक बामन के 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नप सकता है। तो जब भगवान अपना पूरा रूप दिखाए तो राजा बलि समझ गए, और फिर जो हुआ। पर यही है कि बुद्धि की सीमा, कि हम जो सामने वाले को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, क्योंकि हम उसे अपने बुद्धि से देखते हैं। हम उसे महसूस नहीं करते, हम उसे अनुभव नहीं करते। जब हम किसी चीज़ को अनुभव करने लगते हैं तो देखने के नज़रिया के साथ साथ जो हम अनुभव करेंगे उसका परिभाषा ही बदल जाता है पूरे से। तो बुद्धि का प्रयोग करें, पर बुद्धि आखिर गंतव्य नहीं है। बुद्धि से हम किसी चीज़ को शुरू कर सकते हैं, पर जब किसी चीज़ में गहराई से उतरना होगा तो हम बुद्धि के साथ साथ और चीज़ों को भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये था भगवान का वामन अवतार। तो 16वां अवतार है परशुराम अवतार। इसमें भगवान ने 21 बार पृथ्वी को निक्षेत्रीय किया, और इसमें से एक सीखने वाली बात यह है, जब क्षेत्र का ज्ञान, मतलब जब क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का ज्ञान नहीं रहता, तब उससे जो भ्रम होता है, उससे वो अपना जो परम सत्य है उसके तरफ नहीं जा सकता। जब हम ये समझ लेते हैं क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या है, जब हम क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, जब हम अपने बुद्धि में जकड़ जाएंगे तो उससे जो क्षेत्र बनेगा, और उस क्षेत्र से जब हम अपने आप को जोड़ लेंगे तो हम अपने आप को क्षेत्रज्ञ समझ लेंगे। तो अगर हम उस स्थिति में हैं तो हम आगे जाएंगे भी नहीं, और बात आगे जाने या ना जाने का नहीं है, हम एक ही जगह पे स्थिर रह जाएंगे। और हम सबको पता है अगर जल एक जगह पे स्थिर रह जाए तो उसका होता क्या है, वो व्यवहार योग्य नहीं रह जाता फिर कुछ समय के बाद। तो जब कोई अपने बुद्धि से जो बुद्धि से निकला है, अगर उससे आप अपने आप को जोड़ लेता है और उससे आगे नहीं देखता, तो वो अपना जो गति है उसे रोक लेता है, और जब गति रुक जाता है तो उससे भिन्न भिन्न प्रकार के अधर्म होते हैं। क्योंकि जीवन का एक ही तो धर्म है, गतिवान, वो हमेशा गतिवान ही रहता है। तो जब हम उस गति में व्यवधान डालते हैं अपने अहंकार के चलते, तो क्योंकि देखिए जब भगवान परशुराम ने जब निक्षेत्रीय किया तो वो क्या मनुष्यों को मारना चाहते थे जो राजा के रूप में थे। वो शायद ऐसा है कि जो मनुष्य के अंदर जो कलुषित विचारधारा चले गए हैं उसके विरोध ये संग्राम था। क्योंकि ये शुरू कब हुआ, जब उनके आश्रम में उनके पिता जमदग्नि को एक राजा ने हत्या किया था। तब वो उस राजा को मारने की बजाय ये सोचे कि वो जो समस्या वो है कहाँ पर। तो जब उसके ऊपर मंथन किया, उनको ये पता लगा कि समस्या उस राजा में नहीं है, वो उस चिंताधारा में है, उस सोच में है। फिर जाकर वो जो अपना अभियान था उसको चलाए निक्षेत्रीय करने का। तो ये था परशुराम जी के बारे में। और फिर 17वां, उसमें भगवान का जो अवतार होता है वो भगवान व्यास के रूप में होता है। और अगर किसी ऋषि का इतना गहरा योगदान है, बहुत सारे ऋषियों का है, पर जो व्यास देव ने किया वो उससे बहुत कुछ सीखने वाली बात है। उन्होंने सबकी भला के बारे में सोचा, और उस सोच के चलते उन्होंने जो ज्ञान निहित था वेदों में उसको उन्होंने अलग अलग किया, ताकि सबको समझ आए जो ज्ञान निहित है उस शाश्वत ग्रंथों में। तो वो अपना जो साधना और अपना जो तप उसको वो प्रयोग कर जन कल्याण के लिए काम किए। तो कृष्ण द्वैपायन से वो वेद व्यास बन गए, जिन्होंने वेदों का पृथकीकरण किया। तो ऐसा था 17वां अवतार भगवान का व्यास के रूप में। 18वां अवतार है भगवान राम। तो परम सत्ता का मानव के शरीर में चरितार्थ होने की एक उदाहरण है। क्योंकि देखिए उनको जीवन में क्या क्या नहीं दे के जाना पड़ा, और फिर भी वो अपना संयम कभी नहीं खोए। तो अगर एक मनुष्य को किसी चीज
का अगर उसको अंदर अपने आप को आत्मसात करना है तो वो यही है कि हर परिस्थिति में समभाव में रहना। और ये भगवान राम के जीवन से एक बहुत बड़ा सीख है। बहुत सारे सीख है भगवान राम के जीवन से, पर एक सीख जो सबके जीवन में काम आ सकता है वो यही है कि कैसे भिन्न परिस्थिति में भी समभाव में रह सके, संयम में रह सके। और फिर राम तो राम है। जो 19वां अवतार है वो बलराम के रूप में, और जो 20वां अवतार है वो कृष्ण भगवान के रूप में। तो जो और कृष्ण भगवान के बारे में तो क्या ही कहना, वो तो लीलाधर है और राधा रमण है, उनका महिमा के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में जैसे ऐसे बोल सकते हो ना कि एक जो द्वारका से पहले उनका जीवन और द्वारका में उनका जीवन और जो युद्ध में उनका जीवन, मतलब एक हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक इंसान इतना समभाव में कैसे रह सकता है। तभी उनको परमात्मा के संपूर्ण अवतार बताया जाता है। भले ही वो मनुष्य के शरीर में थे, पर उनका जो कृत्य है इतना संयम, इतना समभाव और इतना प्रेम सबके लिए, तो वो हम अगर ऐसे देखते हैं तो हमको नहीं लगता कि वो किसी और मनुष्य के लिए संभव है। और वो तो भगवान है, उनके लिए सब कुछ संभव है। वो गिरिराज को आपने उंगली में ले सकते हैं, वो सबको नचा सकते हैं और वो सबके माखन भी खा सकते हैं। वो क्या नहीं कर सकते, वो तो भगवान है। तो अगर ज़्यादा उनके बारे में बोला जाए तो कम पड़ जाएगा समय। और जो 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में, और जो 22वां अवतार वो कल्कि के रूप में। तो यही तो है भगवान का भिन्न भिन्न अवतार। तो जब हम ये सब चीज़ों को देखते हैं ऊपर से, तो वो कोई शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा के विषय है। हम उनको किसी एक वाक्य में बांध नहीं सकते, पर उनके कृपा से हम हर किसी चीज़ को समझ सकते हैं। वही परमात्मा है, परम पुरुष है और परमात्मा है। तो वैसे राधे राधे।